Hello everyone, I am Nan sir and you are watching Go Turtle Biology. We are going to begin the first unit, Diversity in the Living World. This unit comprises of 4 chapters. First one, Living World. Second, Biological Classification. Third, Plant Kingdom. And fourth, Animal Kingdom. जब आप एनसीईआरटी के इंट्रोडक्शन को पढ़ाई करेंगे तब यू विल फाइंड 4 important points in it. सबसे पहला पॉइंट आई एम गोइंग टू डिस्कस इट. सवाल है व्हाट इज़ द डिस्क्रिप्शन ऑफ एनिमेट एंड इनएनिमेट मैटर, जो आप ये पढ़ने वाले हैं इस इंट्रोडक्शन पार्ट में. एनिमेट का मतलब होता है लिविंग, इनएनिमेट का मतलब होता है नॉन लिविंग. एनिमेट का मतलब जैसे लिविंग, जैसे ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स, ऑल दोज विच हैव लिविंग कंडीशन विद इन दैम. इनएनिमेट मैटर का मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग्स जैसे विंड, एयर एंड एट्सेट्रा. ये जो एनिमेट और इनएनिमेट का डिस्क्रिप्शन है इस पे हम फोकस करेंगे जब हम चैप्टर को बिगिन करेंगे. कहने का मतलब लिविंग एंड नॉन लिविंग के अंदर में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या सिमिलरिटीज़ प्रेजेंट होते हैं. दूसरा एक लाइन लिखा गया है यहाँ पे, द बिगेस्ट स्पिन ऑफ such studies was the recognition of sharing of similarities among living organisms horizontally and vertically. मीनिंग ये है कि सबसे पहले जो ये बात है कि डाइवर्सिटी, बहुत सारे टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट है इस वर्ल्ड में, तो इनमें हम कैसे पहचानेंगे कि कौन सा लिविंग है और कौन सा नॉन लिविंग है. इस बात का पता हमें तब चला जब सबसे पहली बार स्टडी इन चीज़ों पे हुई. रिकग्नाइजेशन ऑफ शेयरिंग ऑफ सिमिलरिटीज़ अमॉन्ग लिविंग ऑर्गेनिजम्स, मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आज मौजूदा ज़िंदगी में प्रेजेंट है, यानी आज जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हमें दिखते हैं, यानी हॉराइजेंटली जिसको बताया गया है, स्पेसिस एट प्रेजेंट डे जो ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं, ये ऑर्गेनिजम्स के अंदर क्या सिमिलर कैरेक्टर्स पाए जाते हैं, इससे स्टडी किया जाता है. एंड वर्टिकली का मतलब जो प्रीवियसली हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स जिंदा थे. इन दोनों का मतलब बहुत ही साफ है. तो यहाँ से स्पिन ऑफ मिला, यानी यहाँ से हमें एक बात का पॉइंट, वी अंडरस्टूड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाउ टू स्टडी दिस बायोलॉजी इट ऑफ डाइवर्सिटी. वी कैन स्टडी इट बाय अंडरस्टैंडिंग द similarities among the species which are present in nowadays and species which were once present in the past. Third question is what we are going to study in this unit. It is very clear: description and classification of animals and plants or organisms from a taxonomist perspective. जो भी हम डिस्क्रिप्शन पढ़ने वाले हैं यहाँ पे और जो क्लासिफिकेशन करने वाले हैं एनिमल्स को और प्लांट्स को और ऑर्गेनिजम्स को, ये हमारा पर्सपेक्टिव नहीं है. ईच एंड एवरी पॉइंट्स दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस in the future chapters, in the further chapters, it is the perspective of taxonomist. So हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा एक टैक्सोनॉमी क्या सोचता है और क्या कैसे सोचता है और क्या होता है एक टैक्सोनॉमी, उसको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने होते हैं, तब जाके हम ये चैप्टर को बहुत ही क्लियरली समझ पाएंगे और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी डील कर पाएंगे. सबसे ज़रूरी बात होता है चैप्टर को पढ़ना और समझना बहुत आसान है. उसको एक तरीके से बहुत इजीली हम समझ सकते हैं क्योंकि इट्स ऑल ऑन इंग्लिश लैंग्वेज. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ द चैप्टर. और बायोलॉजी में कंसेप्ट हम तभी समझ सकते हैं जब हम उसके लाइंस को फोकस करें और उसका एक्चुअल मेडिको मतलब यानी उसका एक्चुअल बायोलॉजिकल मीनिंग को हम समझें कि ये जो डिस्क्रिप्शन दिया है ये नॉर्मल डिस्क्रिप्शन नहीं है, ये जो क्लासिफिकेशन किया गया है ये नॉर्मली ग्रुपिंग नहीं किया गया है. इसके बेसिस को समझना पड़ेगा, कौन से बेसिस से इनको क्लासिफाई किया गया है और किस पर्सपेक्टिव के साथ यानी किस सोच के साथ इसको डिस्क्राइब किया गया है, यानी इसके कौन से कैरेक्टर्स को देखा गया है. और सबसे बड़ी बात है टैक्सोनॉमिक का पर्सपेक्टिव क्या है, मतलब टैक्सोनॉमिस्ट यानी जो साइंटिस्ट ने इसके बारे में खोज किया है उन लोगों का सोच क्या है, वो लोग किस तरीके से इस चीज़ को प्रोजेक्ट कर रहे हैं हमारे चैप्टर्स के अंदर में. तो इसीलिए इससे कनेक्ट होने के लिए लेट्स अंडरस्टैंड हु इज़ अर्न्स्ट मेयर. अर्न्स्ट मेयर सदियों का मतलब 20th सेंचुरी का वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं. और ये एक ऐसे साइंटिस्ट है जो काफ़ी मतलब 100 years मतलब काफ़ी लंबा समय ही डिड अ रिसर्च, क्योंकि इनका पूरा लाइफ स्पैन 100 years का है. 1904 से लेकर के 2004 तक ये हमारे साथ थे और रिसर्च किए. इनकी लिविंग एंड डेथ कंडीशन इतना है. ही वॉज बॉर्न ऑन 5th July 1904 कैम्पटन जर्मनी
एंड ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड एज डार्विन ऑफ 20th सेंचुरी, क्योंकि डार्विन जो है वो तो 1800s में पैदा हुए थे, और 1800s मतलब 19th सेंचुरी में उनकी रिसर्च थी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़। इसी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज़ जो एक सवाल था, इसको इन्होंने बहुत ही डिफरेंट तरीके से हैंडल किया और अकेले ही हैंडल किया ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी वाले क्वेश्चन को, कि भाई ये कैसा है, इसकी टैक्सोनॉमी, सारे डाइवर्सिटी के ऑर्गेनिजम्स की क्या क्या टैक्सोनॉमी बन सकते हैं। तो इनको 3 अवार्ड्स दिए गए। बल्जन प्राइज़, जो कि बहुत ही रिस्पेक्टिव अवार्ड है। इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी, ये हर साल दिया जाता है, इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी। ये ज़रूरी नहीं है कि सारे बायोलॉजिस्ट को ही मिले, ये सारे नेचुरल साइंस के जो नेचुरल साइंस के अंदर में काम करते हैं, सारे रिसर्चर्स और स्कॉलर्स या प्रोफेसर्स या टीचर्स, उनको मिलता है इंटरनेशनल प्राइज़ फॉर बायोलॉजी, जो बहुत ही स्पेशल और स्पेसिफिक काम करते हैं। क्रेफोर्ड प्राइज़ इज़ ऑल्सो वेरी सिमिलर टू दैट। एंड बल्जन प्राइज़ के बारे में आपको बताऊं, बल्जन प्राइज़ इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेबल प्राइज़ in the scientific society as well. So in the next chapter we'll be discussing details about the living world, the first chapter of biology, and as well जो हम इसमें थॉट प्रोसेस रखेंगे वो टेक्सोनॉमी के जैसे, टेक्सोनॉमिस्ट के जैसे हम सोचेंगे और आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, अंटिल देन स्टे सेफ।